ये है आरुष लैला, ज्ञान गेमिंग और आदर्श यूसी, जिन लोगों ने आज अपना रेपुटेशन खुद ही खराब कर लिया। और हाँ, ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जिनका आज पूरे यूट्यूब पे रेपुटेशन और कैरियर दोनों खराब हो चुका है, जिसमें से पहला नाम आता है ज्ञान गेमिंग का, जो एक टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे पुराने और रेस्पेक्टेड क्रिएटर में से एक थे। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब ज्ञान गेमिंग एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में पड़ने लगे और उनका नाम मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ कंट्रोवर्सी में आने लगा, लाइक बिंदास लैला, बिलास गेमिंग और यहाँ तक कि टोटल गेमिंग के साथ भी। और ये सिर्फ नॉर्मल क्लैशेस नहीं थे, बिकॉज वो लाइव स्ट्रीम में ओपनली गाली गलौज करते थे, जो फ्री फायर कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं था। बता, ये ऑप्शन मेरे को बता, तू उस दिन क्यों गाली दिया? तेरे लैला ब्रोसरी के तेरी। अब ये आपको पता है या नहीं, बट फ्री फायर कम्युनिटी का 80 to 90% ऑडियंस यंग किड्स हैं, जिसके वजह से कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन इनका कंट्रोवर्सीज यही नहीं रुका, क्योंकि ये एक बार अपने लाइव स्ट्रीम में रशियन गर्ल को बुला लिया और वहाँ उनका बिहेवियर इतना अनकंफर्टेबल और वियर्ड था कि आज भी लोग उस क्लिप को देख के इरिटेट हो जाते हैं। और जब इनका ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तब बहुत सारे लोग इनको गेमर नहीं बल्कि क्लाउन कहने लगे। और आज हाल ये है कि फ्री फायर कम्युनिटी में इनका रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट जीरो है। अब क्लाउन की बात हो ही रहा है तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आरुष भोला और लैला, जिन्हें देख के यही लगता है कि ये लोग वायरल होने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो तो एक टाइम पे इन्हें भी ऑडियंस का अच्छा खासा सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिला था, जस्ट बिकॉज कि उनका कंटेंट एंटरटेनिंग लगता था। ये जैसे रात को कोई क्लब गए, वहाँ पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चूसी मतलब बात करिए चूसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है, कभी किसी कोई फिल्टर नहीं है भाई लड़कों में, कोई फिल्टर। चूसी का मतलब समझा दो भाई। चूसी का मतलब किस लेकिन जैसे ही इनका फेम बढ़ने लगा वैसे इनका रियल चेहरा भी सामने आने लगा, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर ऐसा था कि पूरे सोशल मीडिया पे इनको छपड़ी इन्फ्लुएंसर बोला जाने लगा। अब ऐसा क्यों? तो देखो, फ्लाइट वाला इंसिडेंट आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा। जब आरुष लैला ट्रैवल कर रहे थे तो फ्लाइट के अंदर ही लाउड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम तो तब होने लगी जब उन्होंने इसे प्राउडली रिकॉर्ड किया और अपने सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। अब इनके इस हरकतों की वजह से इनको व्यूज तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ इनका रिस्पेक्ट खत्म होने लगा। लेकिन ये लोग यही नहीं रुके, क्योंकि ये जब थाईलैंड गए थे तो वहाँ भी इसी तरीके के हरकतें किए, जहाँ ये दोनों आधे नंगे होकर पब्लिक में घूम रहे थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पे लोग ये बोलने लगे कि ये छपड़ी बाहर भी जाके इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गया जब इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर ऐसी ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी जो क्लियरली एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसको अपनी मामी पे क्रश है, तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था, वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मी वेप मार रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही बोला जा रहा था कि फेम के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है जो अपनी फैमिली के ऊपर ऐसे कमेंट्स करते हो। और इसी सब की वजह से आज सिचुएशन ये है कि मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बावजूद इनका वर्स्ट रेपुटेशन है यूट्यूब पे। लेकिन आदर्श यूसी, जो एक टाइम पर ओमेगल वीडियो से पॉपुलर हुआ था, लेकिन आज उनका इमेज ऐसा बन चुका है कि लोग उन्हें छपड़ी यूट्यूबर भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? तो देखो, ऑडियंस उनके ओमेगल वाली वीडियोस देखना पसंद करती थी, क्योंकि उनका कंटेंट था रैंडम स्ट्रेंजर से बात करना और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। हाँ, ये अलग बात है कि उसको फ्लर्टिंग नहीं बल्कि लड़कियां छेड़ना कहते हैं, लेकिन खैर ऑडियंस को वही सब एंटरटेनिंग लगता था। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और 2022 से लेकर 2023 तक आदर्श यूसी का पीक टाइम था, क्योंकि इसी पीरियड में उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते थे। अब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसका शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल नवंबर 2023 में जब ओमेगल ऑफिशियली शट डाउन हुआ, तभी से आदर्श का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि आदर्श यूसी का ऑलमोस्ट 100% कंटेंट ओमेगल पर ही डिपेंड करता था। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म गया वैसे ही उनका कंटेंट भी खत्म हो गया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके कैरियर पे
पड़ा और आज सिचुएशन ये है कि वो अभी भी इसी टाइप के वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनका पीक टाइम था वो अब वापस नहीं आने वाला। लेकिन साहिल राणा जो एक टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी के पॉपुलर क्रिएटर्स में से एक थे, क्योंकि साहिल राणा अपनी ऑडियंस को फ्री डायमंड्स और गिव अवे दिया करते थे और ऑब्वियस सी बात है जहाँ फ्री चीजें मिलती हो वहाँ लोग खुद अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हाँ सुनो, तुम लोग जितना भी महंगा गिफ्ट चाहिए मेरे को बोलो, कौन सा ड्रेस चाहिए, मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। बताओ भाई बताओ कौन सा बंडल चाहिए। बंडल बता दो यार, इमोट दे दो यार, मेरे पास अच्छा इमोट नहीं है भाई। किसको किसको नाम बताओ, अपना नाम बताओ। और ऐसे ही धीरे धीरे एक ह्यूज ऑडियंस उन्हें फॉलो करने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें फ्री डायमंड्स और गिव अवे चाहिए थे। लेकिन फिर जब इंडिया में फ्री फायर बैन हुआ तभी से साहिल राणा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ उसी एक गेम पर डिपेंड करता था। तो जैसे ही वो बैन हुआ वैसे ही इनका कंटेंट भी खत्म हो गया। फिर बाद में जब फ्री फायर वापस आया तब लोगों को लगा शायद वो फिर से अपने चैनल पर फ्री में डायमंड्स बांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं से ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जिस वजह से लोग उन्हें जुड़े थे तो वही चीज जब खत्म हो गया तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके व्यूज गिरने लगे। और आज सिचुएशन ये है कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनका चैनल व्यूज के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब बात करते हैं अनुराग द्विवेदी की, जिसे एक टाइम पर लोग फैंटेसी क्रिकेट का किंग बोलते थे, लेकिन आज वही लोग उन्हें स्कैमर तक कहने लगे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो देखो, अनुराग द्विवेदी ने अपनी जर्नी शुरू की फैंटेसी क्रिकेट में पैसे लगाकर, क्योंकि वो खुद गेम्स खेलते थे और धीरे धीरे आईपीएल के टाइम पर लाखों रुपए जीतने लगे और यहीं से वो पब्लिक की नजर में आ गए। इसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहां वो लोगों को फैंटेसी क्रिकेट के थ्रू पैसा कमाने के टिप्स देने लगे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उन्होंने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म और एप्स प्रमोट करने शुरू किए जो आगे चलकर लोगों के साथ स्कैम में इन्वॉल्व निकले। अब अनुराग द्विवेदी ने तो उन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके अपना पैसा कमा लिया, लेकिन जब ऑडियंस की बारी आई तो उनका पैसा डूबने लगा, जिसके बाद जहां पहले लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते थे अब वही लोग उन पर डाउट करने लगे। लेकिन फिर आया साल 2025 जहां ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर रेस्ट्रिक्शन लगने लगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अनुराग द्विवेदी जैसे क्रिएटर पर पड़ा। लेकिन रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि अनुराग द्विवेदी के ऊपर ईडी ने रेड की मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर। अभी मैं खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां ईडी का शिकंजा करोड़पति यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर और कस गया है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने यूट्यूबर के 4 लग्जरी कार, बैंक खाते में पड़े हुए 3 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज कर दी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी एंड कंपनी ने सोशल मीडिया से 3000 वीडियो डिलीट कर दिए। ईडी की टीम ने अनुराग के एक साथ 10 लोकेशंस पर रेड की है। हालांकि अनुराग द्विवेदी ने साफ साफ कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और जो भी उन्होंने कमाया है उनका पूरा हिसाब किताब उसके पास है। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि जहां एक टाइम पर लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते थे, आज काफी लोग उन पर ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको जानना है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम किए तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।